गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अप्लाइड केमिस्ट्री यूनिट 4। यूनिट 4 में कोरोजन का ये कंप्लीट नोट्स है हमारे पास। ये कंप्लीट नोट्स है, थोड़ा लंबा खिंच जाएगा। 40-45 मिनट का लेक्चर है बच्चों, प्लीज ध्यान से देखना है। इसमें कोरोजन में मैंने थ्योरीज, इसकी 2 टाइप की थ्योरीज है, कितना टाइप्स के कोरोजन है उसको डिस्कस किया है। एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कोरोजन, क्या क्या फैक्टर्स है जो कोरोजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड मेथड्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर देखना है इसमें, क्योंकि मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू बहुत ज्यादा बनते हैं कोरोजन में। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कोरोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरीज एंड इट्स टाइप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोरोजन क्या होता है, व्हाट इज द कोरोजन। कोरोजन वर्ड जो हम लोग मतलब 6-7 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कोरोजन क्या है। रस्ट, कोरोजन का सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल रस्ट है। तो कोरोजन इज द प्रोसेस, अगर हम केमिकली बात करेंगे तो हम किस तरह लिखेंगे, कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच डिग्रेडेशन और डिटेरियोरेशन, यानी कि जो मेटल है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स खो देता है। मेटल अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्पाइल कर देता है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, डिग्रेडेड हो जाती है, डिटेरियोरेट हो जाती है उसकी मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कोरोजन इज द process in which degradation or deterioration of the metal from its surface due to the unwanted chemicals और इलेक्ट्रोकेमिकल इंटरेक्शन विद इट्स इन्वायरमेंट। ठीक है, तो मोस्टली हम लोग कोरोजन में सबसे फर्स्ट जो सबसे ज्यादा पढ़ते आते हैं, इट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, कोरोजन का सिंपलेस्ट एग्जांपल क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। एंड कॉपर में, जो कॉपर में भी कोरोजन हो जाता है, कॉपर का कार्बोनेट एंड कॉपर के हाइड्रोक्साइड बन जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं कि जो कॉपर में ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है ना, तो कॉपर में ग्रीन कलर की कोटिंग होती है, वो कॉपर का कोरोजन होता है। एंड सिल्वर में, सिल्वर का कोरोजन क्या है, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, यानी सिल्वर जो डलनेस हो जाती है सिल्वर की, तो वो एटमॉस्फेयर में जो भी H2S प्रेजेंट है उसके साथ सिल्वर रिएक्ट करके Ag2S में सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। तो सिल्वर सल्फाइड क्या है, डल कलर का होता है, तो उसको सिल्वर की जो एक्चुअल कलर है वो डल हो जाता है, इसलिए हम उसको टार्निशिंग ऑफ सिल्वर बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन सरफेस ऑफ कॉपर। कॉपर क्या होता है, कॉपर वाटर मॉलिक्यूल्स और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो ये कॉपर की लेयर बना लेता है ग्रीन कलर की। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कोरोजन, कोरोजन के मेनली क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, इसका क्यों हम ध्यान देते हैं। मेनली ये क्या करता है, इनॉर्मस वेस्ट ऑफ मशीनरीज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटेलिक मटेरियल्स का वेस्टेज हो जाता है। इट में कॉजेज लीकेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैसेज। अगर इनफ्लेमेबल गैसेज जो है पाइपलाइन से इधर उधर जाती हैं, तो अगर उसमें लीकेज होगा फ्रॉम द कोरोडेड पाइपलाइंस, रिजल्टिंग इन द फायर हैजार्ड एंड लीकेज ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट। ठीक है, टॉक्सिक प्रोडक्ट भी इसमें फायर हैजार्ड्स हो सकते हैं। इट कॉजेज कंटेमिनेशन ऑफ पोर्टेबल वाटर, अगर वाटर इस पाइपलाइंस के थ्रू आ रहा है तो कंटेमिनेशन भी हो सकता है कोरोजन की वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास मेनली थ्योरीज ऑफ कोरोजन। कोरोजन की 2 इंपॉर्टेंट थ्योरी है। नंबर 1 इज द केमिकल और ड्राई कोरोजन। ठीक है, फर्स्ट थ्योरी क्या है, केमिकल और ड्राई कोरोजन। सेकेंड थ्योरी है इलेक्ट्रोकेमिकल और वेट कोरोजन। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है, केमिकल जो केमिकल थ्योरी है उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्राई कोरोजन, और जो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी है उसको हम क्या बोलते हैं, वेट कोरोजन। ठीक है, तो केमिकल थ्योरी मेनली 2 टाइप से हम इसको अगेन डिवाइड कर देते हैं, ऑक्सीडेशन कोरोजन एंड कोरोजन बाय अदर गैसेस। And electrochemical or wet corrosion is also so many types, galvanic corrosion, pitic corrosion, concentration corrosion, इसमें एरिएशन, डिफरेंट एरिएशन, सर्विक, ये सब पढ़ेंगे, सर्विक corrosion, वाटर लाइन corrosion, सॉइल corrosion, इस तरह के ये सब इलेक्ट्रोकेमिकल corrosion बहुत वास्ट है, ज्यादा बड़ा टॉपिक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन द ड्राई corrosion एंड वेट corrosion। व्हाट इज कॉल्ड एज ड्राई corrosion, व्हाट इज कॉल्ड एज वेट corrosion। तो मेनली क्या डिफरेंसेस है, ड्राई कोरोजन अकर इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, मॉइस्चर नहीं होगा, इसमें कोई भी वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे। एंड वेट कोरोजन इन प्रेजेंस इन द कंडक्टिंग मीडियम, इसमें कंडक्टिंग मीडियम क्या होगा, मॉइस्चर होगा। ठीक है, कोई भी कंडक्टिंग मीडियम होगा, मॉइस्चर भी हो सकता है, कोई लिक्विड हो सकता है, अदर इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है। इन्वॉल्व्स डायरेक्ट अटैक ऑफ केमिकल्स ऑन द मेटल सरफेस, इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के थ्रू ही इसमें कोरोजन कंप्लीट होता है। इट इज ए स्लो प्रोसेस and it is a rapid process or fast process. Corrosion products are produced at the site of corrosion. ठीक है, जो कोरोजन का प्रोडक्ट्स है वो साइड पे, यानी कि उसके साइड पे दिखता है कोरोजेड हो गए, तो कोरोजन occurs at anode but rust is deposited at cathode। बेटा ये एमसीक्यू में बहुत ज्यादा पूछ सकते हैं, कोरोजन मेनली क्या होता है, एनोड पे अकर होता है, बट रस्ट इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है ये।
ठीक है, कि ये बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछते हैं। प्रोसेस ऑफ कोरोजन इज यूनिफॉर्म, और उनकी प्रोसेस कैसी है, यूनिफॉर्म है। एंड ये वेट कोरोजन में डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ एनोडिक पार्ट ऑफ द मेटल। ठीक है, तो हमारे साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं किस किस का साइज होगा, उसके अकॉर्डिंग ये कोरोजन होगा। नेक्स्ट, केमिकल और ड्राई कोरोजन को हम डिस्कस करते हैं। कोरोजन टेक्स प्लेस बाय डायरेक्ट और केमिकल अटैक। ठीक है, तो केमिकल कोरोजन कैसे होगा, बाय डायरेक्ट अटैक ऑफ द केमिकल्स। ड्राई कोरोजन इज सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, ये तो दो तीन पॉइंट से ध्यान रखना है। ड्राई कोरोजन इज सेल्फ कंट्रोल, इट फॉलोज एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म। ठीक है, इसमें कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होती है, एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म। एंड ऑक्सीडेशन कोरोजन, इसका फर्स्ट टाइप हमने अभी बताया था, दो टाइप का ऑक्सीडेशन कोरोजन एंड कोरोजन बाई अदर गैसेस। तो ऑक्सीडेशन कोरोजन में हम क्या पढ़ते हैं कि ऑक्सीडेशन के प्रेजेंस में, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किस तरह कोरोजन हो रहा है। व्हेन कोरोजन टेक्स प्लेस बाय डायरेक्ट एक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन कोरोजन। ठीक है, सिंपलेस्ट जो है आराम से लिख सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेशन कोरोजन नेक्स्ट स्टेप में बताएंगे। देखो यहाँ पे दिख रहा है, जैसे मेटल है, ये मेटल है, स्टेप 1 में क्या हुआ, मेटल से मेटल आयन बना। ठीक है, मेटल से मेटल आयन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे गेन हो जाते हैं कि दूसरा ये स्टेप में क्या, मेटल ऑक्साइड फिल्म उस इलेक्ट्रॉन्स को ले लेती है। तो ये स्टेप 4 में, स्टेप 2 में ये यहाँ पे ऑक्सीजन के मिलके इलेक्ट्रॉन मिलके O2 - 2 बना लेगा। ठीक है, ऑक्सीजन इस मॉलिक्यूल लेके, फिर स्टेप 3 में O2- और Mn+2 ये दोनों मिलके M2ON बना लेगा। ठीक है, को भी दिखाते हैं यहाँ पे। रोल ऑफ नेचर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म इन ऑक्सीडेशन कोरोजन। नेचर ऑफ द ऑक्साइड फिल्म फॉर प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट in a corrosion process. If the thickness of the oxide layer is less than 300 angstrom, अगर इसकी thickness 300 angstrom से कम है, then such layer is called as film। बच्चों ये चीज ध्यान रखना है, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कितना कोरोजन हो रहा है। तो उस अमाउंट को, उस एक्सटेंट ऑफ कोरोजन को हम नोट करने के लिए कैसे हमें पता चलेगा, तो हमें स्टेबल फिल्म बनना है या अनस्टेबल फिल्म बनना है, या वॉलेटाइल फिल्म है या पोरस फिल्म है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कितना एक्सटेंट ऑफ कोरोजन हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द नेचर देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फिल्म। तो थिकनेस, इफ द थिकनेस ऑफ द ऑक्साइड लेयर, जो मेटल ऑक्साइड लेयर बनी थी जो, तो उसकी थिकनेस अगर 300 एंगस्ट्रॉम से लेस होगी, देन सच लेयर इज कॉल्ड एज फिल्म। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द नेचर देयर आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फिल्म, स्टेबल फिल्म, अनस्टेबल फिल्म एंड वॉलेटाइल फिल्म एंड पोरस फिल्म। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हमें कोरोजन पता चलेगा जिस तरह की फिल्म फॉर्म होगी। तो स्टेबल फिल्म का फॉर्म होगी थिक फिल्म एंड एडहेयर। स्टेबल फिल्म कैसे, थिक है, थिक फिल्म एंड एडहेयर टू द मेटल सरफेस पे टाइटली पैक्ड है। दिस फॉर्म प्रोटेक्टिव कोटिंग। ठीक है, तो स्टेबल फिल्म कैसी कोटिंग बना रहा है, प्रोटेक्टिव, यानी इससे कोरोजन नहीं होगा इतना। ठीक है, कैसी कोटिंग है, प्रोटेक्टिव कोटिंग है ओवर द मेटल एंड प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन और कोरोजन। ठीक है, जो फर्दर ऑक्सीडेशन और कोरोजन को रोकेगा स्टेबल फिल्म बनाने के। ऑक्साइड की अगर फिल्म कैसी बनी, ऑक्साइड की जो लेयर बनेगी वो स्टेबल बनेगी, तो स्टेबल ऑक्साइड की लेयर प्रोटेक्टिव कोटिंग किसी किस में हो सकती है, केवल एल्यूमिनियम, क्रोमियम, टिन एंड लेड, ये 4 एलिमेंट्स ही मोस्टली शो करते हैं जो प्रोटेक्टिव कोटिंग शो करेंगे। अनस्टेबल फिल्म का बनी, द फिल्म इज डिकम्पोज बैक, जो लेयर फॉर्म हुई वो फिर से दोबारा डिकम्पोज हो जाए, डिसोसिएट हो जाए इनटू द मेटल एंड ऑक्सीजन, सो इट इज कॉल्ड अनस्टेबल, हेंस डू नॉट अंडरगो कोरोजन। ठीक है, वापस हो जाती है और कोरोजन नहीं क्रिएट कर पाती है। तो जैसे प्लेटिनम है, तो ये क्या, ये नोबल मेटल्स है, कोरोजन होता ही नहीं इसमें, अनस्टेबल फिल्म बनती है इसीलिए। ठीक है, गोल्ड है, सिल्वर है, हम इसको बार वॉश करके सब धो के सही से साफ करके वो गलत है। तो सिल्वर में थोड़ा बहुत फिर भी होता है कोरोजन, लेकिन गोल्ड और प्लेटिनम में बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, वोलेटाइल फिल्म, मेटल ऑक्साइड फिल्म, ये बहुत ज्यादा कोरोडेड है, ध्यान रखना, वोलेटाइल फिल्म बहुत ज्यादा कोरोडेड होती है। मेटल ऑक्साइड फिल्म वोलेटाइलाइज from the surface as soon as it is formed, it is rapid and continuous। कैसी है, रैपिड है एंड कंटिन्यूस कोरोजन। फॉर एग्जाम्पल मोलिब्डेनम ऑक्साइड। ठीक है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड इट इज ए वोलेटाइल फिल्म है, अंडरगो एक्सेसिव कोरोजन, और वोलेटाइल फिल्म जो होती है वो बहुत जल्दी एक्सेसिव कोरोजन देती है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना ये चीज। नेक्स्ट है पोरस फिल्म। पोरस फिल्म का फॉर्म होती है, सम टाइम ऑक्साइड फिल्म्स आर पोरस। ठीक है, इसमें पोर्स होते हैं एंड पोर्स के साथ साथ थोड़े थोड़े बहुत क्रैक्स भी होंगे। डिफ्यूजन टेक्स प्लेस थ्रू द पोर्स। डिफ्यूजन यानी कि जो ऑक्सीजन का जो भी है वहां पर डिफ्यूजन किसके थ्रू होगा, पोर्स के थ्रू हो जाएगा एंड क्रैक्स के थ्रू। तो ऑक्साइड ऑफ मेटल लाइक एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स पोरस फिल्म में आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 4 टाइप की फिल्म है, स्टेबल, अनस्टेबल, वोलेटाइल फिल्म एंड पोरस फिल्म। इस पे एमसीक्यू बस बन सकता है, ध्यान देना।
नेक्स्ट हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस में ही पढ़ते हैं पिलिंग बेडवर्थ रूल। ठीक है, ये केमिकल और ड्राई कोरोजन में ही पढ़ते हैं पिलिंग बेडवर्थ रूल। पिलिंग बेडवर्थ रूल से पहले हमने इसीलिए प्रोटेक्टिव कोटिंग, पोरस, वर्टेली वर्ड्स हमने इसीलिए समझाए थे क्योंकि इसमें आते हैं। तो पिलिंग बेडवर्थ रूल क्या है कि द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ऑक्साइड टू द वॉल्यूम ऑफ द मेटल कंज्यूम्ड इज कॉल्ड पिलिंग बेडवर्थ रूल। ठीक है, यानी कि रेशियो है ये कि जो जितना वॉल्यूम ऑफ द मेटल ऑक्साइड बना है और कितना वॉल्यूम ऑफ द मेटल था पहले। ठीक है, यानी वॉल्यूम ऑफ द मेटल ऑक्साइड अपॉन पेरेंट मेटल, जो भी मेटल का वॉल्यूम था वो, तो वो पिलिंग बेडवर्थ रूल होता है। तो इसमें दो केस स्टडी होती है। इफ स्मॉलर इज द रेशियो, अगर रेशियो हमारा कम होगा तो ग्रेटर इज द ऑक्सीडेशन कोरोजन, ऑक्सीडेशन कोरोजन बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। बच्चों ये ध्यान रखना, पिलिंग बेडवर्थ रूल बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। इसमें दो केसेस होते हैं, केस 1 एंड केस 2। ठीक है, अगर पिलिंग बेडवर्थ रूल इज मोर देन यूनिटी and Pilling Bedworth rule is less than unity. ठीक है, first one is the Pilling Bedworth rule ratio is the more than unity and second is the Pilling Bedworth ratio is less than unity, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द ऑक्साइड इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ द पेरेंट मेटल। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ जो ऑक्साइड यहाँ पे बनना है वो ज्यादा बनना है मेटल से, तो Pilling Bedworth रेशियो क्या हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया ना। ठीक है, मोर देन 1 हो गया यहाँ पर, तो देन मेटल ऑक्साइड फिल्म इज नॉन पोरस। तो इस केस में मेटल की ऑक्साइड जो फिल्म बनेगी दैट वाज नॉन पोरस एंड प्रोटेक्टिव। ठीक है, नॉन पोरस के साथ अगर पोर्स नहीं होंगे तो वो कैसी होगी, प्रोटेक्टिव भी होगी। एग्जांपल्स में क्या है, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, कॉपर एंड टंगस्टन। डब्ल्यू रिप्रेजेंट्स फॉर टंगस्टन, टंगस्टन का जर्मन नेम होता है वॉल्फ्रेम। ठीक है, क्या जर्मन नेम होता है यहाँ पे, टंगस्टन को हम क्या बोलते हैं, वॉल्फ्रेम। ये टंगस्टन का जर्मन नेम, जो लैटिन नेम नहीं है, ये क्या है, जर्मन नेम है। तो ये जो जर्मन नेम है इसी के अकॉर्डिंग हमने इसको टंगस्टन को सिंबलाइज किया डब्ल्यू से, क्योंकि ये वोल्फ्राम बोलते हैं इसको। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट केस 2 क्या है, अगर फिलिंग बेडवर्थ रेशियो इज लेस देन यूनिटी, यानी वॉल्यूम ऑफ द ऑक्साइड इज लेस देन द वॉल्यूम ऑफ द पेरेंट मेटल, तो इन सच केसेस मेटल फिल्म की जो ऑक्साइड बनेगा वो कैसी होगी, पोरस होगी एंड इट इज नॉन प्रोटेक्टिव। ठीक, और कैसी होगी, इट विल बी नॉन प्रोटेक्टिव। तो ये केस, तो यहाँ पे क्या होगा, कोरोजन ज्यादा होगा, इस केस में कोरोजन होगा। ठीक है, तो एग्जांपल है सोडियम, कैल्शियम, लिथियम एंड मैग्नीशियम के कोरोजन इस पे होंगे। कोरोजन बाय अदर गैसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते हैं कि अदर गैसेस में किस तरह कोरोजन होता है। सम गैसेस सच एज क्लोरीन, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लोरीन एक्स्ट्रा also show corrosive effect with metals. The extent of corrosion depends on the chemical affinity between the metal and gas involved. ये चीज ध्यान रखना, extent of corrosion depends upon the chemical affinity between the metals and gas involved. ये अपॉन है, ठीक है, n है। एक प्रोटेक्टिव फिल्म अगर हमारे पास मेटल के साथ में और ये गैसेस प्रोटेक्टिव फिल्म बनाते हैं, कैसी बनाते हैं फिल्म, प्रोटेक्टिव फिल्म बनाते हैं, द एक्सटेंट ऑफ अटैक ऑफ कोरोजन इज डिक्रीज, तो कोरोजन बहुत कम होगा, होगा नहीं, तो कोरोजन क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ कोरोजन इज डिक्रीज। तो सिल्वर की क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने पे सिल्वर क्लोराइड बना, सिल्वर क्लोराइड की फिल्म कैसी होगी, प्रोटेक्टिव फिल्म होगी और फर्दर कोरोजन नहीं होगा। दिस सिल्वर क्लोराइड फिल्म प्रोटेक्ट्स फर्दर कोरोजन। ठीक है, तो फर्दर कोरोजन को ये प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट है कोरोजन बाई इफ नॉन प्रोटेक्टिव फिल्म, अगर हमारे पास कोरोजन की नॉन प्रोटेक्टिव फिल्म बनती है, द एक्सटेंट ऑफ अटैक ऑफ कोरोजन इज इंक्रीजेस, तो नॉन प्रोटेक्टिव में क्या होगा, कोरोजन ज्यादा होगा। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट बच्चों ध्यान रखना है, ये नॉन प्रोटेक्टिव फिल्म में कोरोजन ज्यादा होगा, इवन डिस्ट्रॉय द होल मेटल, पूरे मेटल को भी कोरोड करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो टिन की अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगी तो टिन SnCl4 बना लेगा। ठीक है, स्टैनिक क्लोराइड, टिन की दो क्लोराइड बन सकते हैं, SnCl2 एंड SnCl4। SnCl2 अगर बनेगा तो स्टेनस होता है, SnCl4 बनेगा तो स्टेनिक होता है, तो स्टेनिक वाला जो है वही एक्सेसिव कोरोजन दे रहा है। SnCl4 फिल्म इज वोलेटाइल, देखो जहां वोलेटाइल होगा, मैंने पीछे भी स्लाइड में बताया था, जहां वोलेटाइल है दैट विल गिव द एक्सेसिव कोरोजन। ठीक है, तो वोलेटाइल है इसलिए एक्सेसिव कोरोजन देगा मिलाकर, तो SnCl4 इज द एक्सेसिव कोरोजन देगा और नॉन प्रोटेक्टिव फिल्म बनाएगा, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है H2S अटैक्स ऑन स्टील फॉर्मिंग FeS लेयर बनाएगा विच इज ए पोरस इन नेचर और मेटल को कोरोड कर देगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल और वेट कोरोजन। ठीक है, अभी हमने केमिकल और ड्राई कोरोजन पढ़े थे, तो उसके दोनों टाइप्स पढ़ लिए, ऑक्सीडेशन कोरोजन एंड
कोरोजन बाय अदर गैसेस। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल और वेट कोरोजन पढ़ते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत से कोरोजन इसी में आते हैं, सारा कोरोजन इसी में कंप्लीट होगा। व्हेन कोरोजन टेक्स प्लेस मोस्टली इन वेट और मॉइस्ट कंडीशन। ठीक है, जरूरी नहीं वाटर ही हो, वाटर के अलावा हमारे पास बहुत से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस हो सकते हैं, सल्फेट सोल्यूशन है, किसी को सॉल्ट सोल्यूशन है, कोई और भी सोल्यूशन हो सकते हैं। कंडीशन थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो मेनली क्या होता है इसमें, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनोडिक पार्ट, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो मेटल से मेटल प्लस फॉर्म में आएगा और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनोडिक पार्ट्स ऑफ मेटल टू कैथोडिक पार्ट थ्रू ए कंडक्टिव सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फॉर्म हो जाएगा और उसी सेल्स को हम इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन बोल देते हैं। फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। ठीक है, एग्जांपल में फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, द मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग फॉर्मेशन इज एसिडिक एंड न्यूट्रल मीडियम। दोनों मीडियम में हो सकती है रस्ट फॉर्मेशन, एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है और न्यूट्रल मीडियम में हो सकता है। तो ये मैकेनिज्म को हम डिस्कस करते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। एक्चुअल में अब तो तुम लोगों को लार्ज क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं, लेकिन मैं ये बना रही तो इसमें से आप लोग ना एमसीक्यू क्वेश्चन तो हो सकते हैं इसमें बन जाए। ठीक है, तो मैकेनिज्म में क्या है, एनोडिक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना। तो ऑक्सीडेशन जैसे एम है, एम से एम एन प्लस बना और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिलीज होंगे, एन ई माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो Fe से Fe+2 बन गया, आयरन का आयनिक फॉर्म में आ गया, एनोड पे आयरन आयनिक फॉर्म में आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो गया। यहाँ पर नोट लिखा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। मेटल इज डिस्ट्रॉयड और चेंज इनटू मेटेलिक आयन। कोरोजन टेक्स प्लेस एट एनोडिक एरिया। ठीक है, कोरोजन कहाँ पे होगा, मेनली एनोडिक एरिया होगा, बट रस्ट इज डिपॉजिटेड नियर द कैथोडिक एरिया। बेटा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, रस्ट इज डिपॉजिटेड नियर द कैथोडिक एरिया। ये मोस्टली कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने बताया आपको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कैथोडिक रिएक्शन, अभी मैंने एनोडिक रिएक्शन बताया। कैथोडिक रिएक्शन में क्या होता है, कैथोडिक रिएक्शन 2 टाइप से होगी, एक एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का इवोल्यूशन। ठीक है, यानी कि कैथोडिक रिएक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन से होगी और हाइड्रोजन के इवोल्यूशन, यानी हाइड्रोजन भी निकलेगा उसमें, H2 गैस में निकल सकता है और ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन कर सकता है। ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो अब ये अगर रिएक्शंस होगी तो ये रिएक्शन 2 मीडियम में हमारे पास, हमने स्टार्टिंग में बताया था, एसिडिक मीडियम एंड न्यूट्रल मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में ये जो H+ आयन है, इस इलेक्ट्रॉन्स को लेके H2O वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन न्यूट्रल मीडियम में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के साथ में, वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलके हाइड्रोक्साइड आयन में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये चेंज है, एसिडिक मीडियम वाटर मॉलिक्यूल में चेंज होते हैं और न्यूट्रल और एल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोक्साइड आयन में चेंज होते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन का इवोल्यूशन होगा तो हाइड्रोजन H+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेके H2 गैस में निकल जाएंगे। ठीक है, एसिडिक मीडियम। और न्यूट्रल मीडियम में क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके कैथोडिक रिएक्शन चल रही है। कैथोडिक रिएक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं, यानी रिडक्शन प्रोसेस में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स को लेके हाइड्रोक्साइड आयन में चेंज हो जाता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या होता है, Fe+2 जनरेट हुआ और OH- जनरेट हुआ। ठीक है, Fe+2 जनरेट हुआ और OH- जनरेट हुआ, दोनों कंबाइन करके तो ओवरऑल रिएक्शन क्या देंगे, Fe+2 एंड 2OH- कंबाइंड होकर FeOH2 दे देते हैं। ठीक है, लेकिन दिस FeOH2 फिर कन्वर्ट होकर FeOH3 में कन्वर्ट हो जाती है। इफ इनफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, फेरस हाइड्रोक्साइड इज इजीली ऑक्साइड टू फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो फेरस हाइड्रोक्साइड मतलब FeOH2 क्या है, फेरस हाइड्रोक्साइड था, और फेरिक क्या होगा, FeOH3। फेरिक हाइड्रोक्साइड में FeOH3 हो तो इसको हम कंबाइंड फॉर्म में Fe2O3.XH2 लिखते हैं। इट इज रस्ट का फॉर्मूला है। तो रस्ट में मेनली कौन सी हाइड्रोक्साइड होती है, फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो देखो यहाँ पे जैसे आयरन दिखाया, आयरन में देखो ये दिखाया, यहाँ पे एनोड था और ये कैथोड है। एनोड पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया, Fe+2 में चेंज हो गया। कैथोड क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, ये देखो रस्ट डिपॉजिट हुआ, कैथोडिक एरिया पे रस्ट का डिपोजिशन हुआ। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, O से O-2 और H2 में लगे OH- पे चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद, ये दोनों कंबाइन करके FeOH2 बनाएंगे, फिर FeOH2 से FeOH3 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा रस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। ठीक है, बहुत से टाइप्स के इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन होते हैं। नंबर फर्स्ट इज द गैल्वेनिक और बायोमेटेलिक। ठीक है, इसको हम बायोमेटेलिक बोलते हैं क्योंकि इसमें 2 मेटल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, या गैल्वेनिक कोरोजन बोलते हैं। गैल्वेनिक कोरोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद में ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बड़ा भी है। गैल्वेनिक कोरोजन आल्सो नोन एज बायोमेटेलिक कोरोजन, बता दिया ये बायोमेटेलिक है क्योंकि 2 मेटल्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें। इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, इलेक्ट्रोकेमिकल कई टाइप है, सो इट इज आल्सो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस
whereby one metal corrode in preference to another metal। ठीक है, तो दो मेटल होंगे तो दो मेटल दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस तरह वेरी हो रहा है, एक का हाई होगा एक का लो होगा, ठीक है, एनोड और कैथोड पे, तो उस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिफरेंस के अकॉर्डिंग इसमें कोरोजन होगा। ठीक है, गैल्वेनिक कोरोजन इज कॉज्ड व्हेन टू डिसिमिलर मेटल्स आर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड विद ईच अदर। ठीक है, दोनों को ऐसे एक जैसा एंड आर एक्सपोज्ड टू एन इलेक्ट्रोलाइट, द टू मेटेलिक पार्ट्स कंस्ट्रक्टिव गैल्वेनिक सेल बना लेते हैं, इन विच द मेटल विद लोअर इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल दैट इज मोर एक्टिव मेटल, जिसकी लोअर इलेक्ट्रोपोटेंशियल कम हो गए, विल गेट कोरोडेड। ठीक है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पहले आएगा तो जल्दी से कोरोड हो जाएगा। लार्जर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल्स ग्रेटर विल बी द कोरोजन। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा कोरोजन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ जिंक एंड कॉपर, ठीक है, अगर जिंक और कॉपर दोनों आपस में कॉन्टेक्ट में है, आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लाइक जिंक सल्फेट या कुछ भी हो, विच इज ए हायर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज with lower electrochemical potential forms an anode and gets dissolved corroded with, while copper which is lower in electrochemical series में copper नीचे आता है with higher electrical potential acts as a cathode and is protected। ठीक है, तो cathode पे protection हो जाएगा, anode पे protection नहीं हो पाएगा। galvanic corrosion can be prevented by, इसको हम किस तरह prevent कर सकते हैं, selecting material with similar corrosion potential, breaking the electrical connection by insulating the two metals from each other, apply coating to both materials, the coating on the cathode is the most important and must be on good condition, otherwise the galvanic corrosion could be worse, separating the two materials by inserting a suitably sized spacer। ठीक है, जो भी हमने दो मटेरियल्स यूज किए तो उसके स्पेस में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होना चाहिए। इंस्टॉलिंग इज सैक्रिफिशियल एनोड दैट इज एनोडिक टू बोथ मेटल। अब देखो ये कॉपर वोल्ट है एंड स्टील नट है। ठीक है, तो वोल्ट कैसा है, कॉपर का और स्टील का नट है, तो ये देखो इसमें कोरोजन कहाँ हो गया, स्टील में कोरोजन हो गया, कॉपर में नहीं हुआ। ठीक है, तो डिसिमिलर मैटर था, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा था। नेक्स्ट ये गैल्वेनिक सीरीज आपको लर्न करनी पड़ेगी, ध्यान यार एक बार देख लेना, तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ही है ये। तो सबसे नीचे क्या है, प्लेटिनम जो बिल्कुल कोरोजन नहीं होगा, गोल्ड इसमें कोरोजन नहीं होगा, ग्रेफाइट कार्बन में होता है थोड़ा, टाइटेनियम, सिल्वर मॉलिब्डेनम में होता है, स्टेनलेस स्टील, क्रोमियम, निकेल, कॉपर, सिल्वर, सोल्डर, ब्रास ये एलॉय के फॉर्म में, टिन, लेड एलॉय, हाई निकल कास्ट आयरन, लो कार्बन स्टील, मिल स्टील, यहाँ पे हाई कार्बन स्टील नीचे जाएगा, एलॉयज, एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम एलॉयज एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मैग्नीशियम है यहाँ पे, ये मैग्नीशियम सबसे हाई होगा कोरोजन और सबसे कम किस में होगा, प्लेटिनम में। ठीक है, तो मोर कैथोडिक नोबल प्रोटेक्टेड। ठीक, सबसे ज्यादा तो देखो जो ये एरो है ये नीचे साइड में आ रहा है, यहाँ पे देखो इधर से इधर जाने पे, ठीक है, ये एरो ऐसे हो रहा है ना, कैथोडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द सीरीज। ठीक है, कैथोडिक कैरेक्टर नीचे जाने पर इंक्रीज कर रहा है, देयरफॉर मेटल्स एट बॉटम ऑफ द सीरीज रिमेन्स प्रोटेक्टेड एंड एग्जिबिट नोबल कैरेक्टर। ठीक है, तो मेटल जो नीचे साइड में वो प्रोटेक्टेड रहेंगे और नोबल कैरेक्टर शो करेंगे। वाइल इसी के कंट्रावर्सी में क्या है, एनोडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो नीचे से हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये एनोडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, तो जहां पे एनोडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा वहां पे कोरोजन सबसे ज्यादा होगा यहाँ पे। ठीक है, देयरफॉर मेटल्स हायर इन द सीरीज गेट इजिली कोरोडेड। ठीक है, जो सबसे ऊपर होंगे वो इजिली कोरोडेड हो जाएंगे। तो ये सीरीज आपको लर्न करनी पड़ेगी, एक दो बार देख लेना, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकते हैं। पिटिक कोरोजन क्या होता है, पिटिक जैसे पिटिंग मीन्स आपको पता चल रहा है, पिट मीन्स होता है होल। ठीक है, कहीं भी होल हो जाए, कैविटी हो जाए तो उसको पिट बोलते हैं। अगर होल या कैविटी हो जाए तो उसमें अगर जरा सा भी स्पेस होगा, होल होगा, कैविटी होगा तो वहां पे और ज्यादा कोरोजन हो सकता है। ठीक है, तो पिटिक कोरोजन इज द लोकलाइज्ड कोरोजन, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ध्यान रख लेना, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं ये सब। पिटिक कोरोजन इज लोकलाइज्ड कोरोजन विच फॉर्म्स पिट्स एंड होल्स। ठीक है, and a metal surface confined to a point or a small area that takes the form of cavities के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये वर्ड्स ध्यान रखना है, कुछ भी सिमिलर वर्ड में पूछ सकते हैं आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एंड करेक्ट, कुछ भी। पिटिंग कोरोजन इज वन ऑफ द मोस्ट डैमेजिंग फॉर्म्स ऑफ कोरोजन। पिटिंग फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द डेप्थ ऑफ द डीपेस्ट पिट, ज्यादा डीप पिट होगी, रिजल्टिंग द कोरोजन डिवाइडेड बाय द एवरेज पेनिट्रेशन एज कैलकुलेटेड फ्रॉम वेट लॉस। ठीक है, उससे हम उसको फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ पिटिंग कोरोजन को हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल विद नोन रेजिस्टेंट टू द सर्विस एनवायरनमेंट,
control pH, chloride concentration and temperature, cathodic protection, anodic protection, use higher alloys, ACTM, G48 for increase the resistance. तो देखो पिटिंग दिखा रहा है, ठीक है, इस तरह कोरोजन हो रहा है यहाँ पर. नेक्स्ट है कंसंट्रेशन सेल कोरोजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. Concentration cell corrosion occurs when two or more areas of metal surface are in contact with different concentrations. ठीक है, तो डिफरेंट कंसंट्रेशन के मेटल सरफेस कांटेक्ट में आएंगे तो कंसंट्रेशन सेल कोरोजन क्रिएट होता है. तो इसमें क्या होता है, मेटल आयन कंसंट्रेशन हो सकता है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन सेल भी हो सकता है, कहीं एरिएटेड डिफरेंट एरिएशन जिसे बोलते हैं, एक्टिव पैसिव पैसिविटी भी हो सकती है, एक्टिव पैसिव सेल्स होते हैं, सब इसी में आते हैं. दिस टाइप ऑफ कोरोजन सेल में अकर इन सॉइल, सॉइल में भी हो जाता है. When a metal is exposed to an environment containing varying level of electrolytes either of different substances of the same substance in different amounts. ठीक है, तो सॉइल के अंदर जब कोरोजन हो जाएगा तो भी डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स में होगा. फॉर एग्जांपल इफ वन इलेक्ट्रोलाइट इज अ डाइल्यूट सॉल्ट solution and the other is a concentrated salt, concentration cell में भी फॉर्म. ठीक है, जैसे ही दो सॉल्यूशन डिफरेंट कंसंट्रेशन हो गए तो कंसंट्रेशन सेल बन जाएगी और एक दूसरे को अटैक कर सकते हैं. दिस टेक्स प्लेस बिकॉज वन ऑफ द फैक्टर्स दैट डिटरमाइंस एन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन हो जाएगा. द डिसॉल्व्ड सॉल्ट कैन बी क्वाइट कॉम्प्लेक्स मिक्सचर भी हो सकता है ये. दे इजिली इंक्लूड कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो भी बताया था रिएक्टिविटी सीरीज में हायर है, एंड अदर मेटल्स, and they may be sulfate, chloride, hydroxide or any one of the quite variety of other compounds. The role played up by these salts can also vary greatly. ठीक है, chloride for example can be quite aggressive towards, chloride ion सबसे ज्यादा बनाते हैं. ठीक है, steel and sulfate ions can serve as nutrient to sulfate reducing bacteria, SRB बोलते हैं इसे, which themselves can be extremely damaging to most buried metals. तो उसमें corrode कर डिफरेंशियल एरेशन कोरोजन क्या होता है, डिफरेंशियल एरेशन कोरोजन टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज एन अनइवन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. यानी जैसे कि हम वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही, ऊपर का आधा पार्ट खाली है, नीचे का नीचे जैसे एक किसी हम नट को या बोल्ट को इसमें पानी में रख दें तो ऊपर आधा पार्ट खाली, आधे में पानी है, इस तरह करके कुछ अनइवन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, आधे में मिल रही है, आधे में नहीं मिल रही है, कुछ पार्ट में मिल रही है, कुछ में नहीं मिल रही है. तो जहां पे ऑक्साइड एरिया मेटल कंपोनेंट, इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन, तभी वहां पे दो डिफरेंट कंसंट्रेशन अराइज हो जाएंगे और इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन दैट अफेक्ट्स मेटल सच एज स्टील एंड आयरन. ऑक्सीजन स्क्रीनिंग सर्विक कोरोजन भी से बोलते हैं और अदर टर्म्स ऑफ दिस टाइप ऑफ कोरोजन. वाटरलाइन कोरोजन क्या होता है, वाटरलाइन कोरोजन इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन कोरोजन. ठीक है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है दैट कैन हैपन टू मेटल इन कॉन्टेक्ट विद वाटर. Waterline corrosion occurs when one portion of a waste metal is submerged in the water and other portion is in contact with the air. ये मैंने waterline का ही बताया था अभी जो बता रही थी. This creates a different of the amount of oxygen. इसमें भी amount of oxygen different रहेगी क्योंकि ऊपर तो रहेगी, नीचे नहीं रहेगी. Contact with the material surface above and below the waterline and result in the corrosive reaction. ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, इसमें क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ सकते हैं. सर्विक कोरोजन क्या होता है, सर्विक कोरोजन में क्या होता है कि कुछ होल्स सर्विक टाइप में बन जाते हैं, छोटे छोटे स्मॉल क्रैक्स. सर्विक कोरोजन रिफर्स टू द लोकलाइज्ड अटैक, जैसे पिट्स होते हैं, पिट्स और होल मेटल सरफेस एट द इमीडिएटली एडजेसेंट टू द गैप ऑफ सर्विस बिटवीन द ज्वाइनिंग सरफेस पे गैप होता है तो उसकी वजह से हो जाते हैं. द गैप ऑफ सर्विक कैन बी बिटवीन द टू मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटेलिक मटेरियल्स. ठीक है, मेटल्स के बीच में भी हो सकते हैं और मेटल और नॉन मेटेलिक के में भी हो सकते हैं. आउटसाइड द गैप और विदाउट द गैप बोथ मेटल्स आर रेजिस्टेंट टू द कोरोजन. ठीक है, जहां पे गैप होगा वहीं पे सर्विक कोरोजन होगा, अदरवाइज नहीं होगा. हाउ टू आइडेंटिफाई सर्विक कोरोजन, सर्विक कोरोजन को हम किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं. द डैमेज कॉज्ड बाय सर्विक कोरोजन इज नॉर्मली कॉन्फाइंड टू वन मेटल एट लोकलाइज्ड एरिया बताया विद इन और क्लोज टू द ज्वाइनिंग सर्फेसेस. ठीक है, जहां भी गैप आ जाएंगे वहां पे ही सर्विक कोरोजन को लोकलाइज कर सकते हैं. डिसैलिनेशन प्लांट्स जो हमने अभी वाटर चैप्टर में पढ़ाए थे, ब्रेकिस वाटर वगैरह. Desalination plants suffered cervic corrosion due to the presence of cervic between the tube and tube sheets. ठीक है, तो इसकी वजह से यह cervic corrosion वहां पे हो जाता है. नेक्स्ट सॉइल कोरोजन. सॉइल कोरोजन भी सॉइल में होता है, लिख सकते हैं आप लोग अपने आप इसलिए लिख सकते हैं. सॉइल कोरोजन इज अ जियोलॉजिकल हैजार्ड दैट अफेक्ट buried metals and concrete. It is a direct contact with soil or bedrock. Soil corrosion is a complex phenomena with a multiple of variable involved. Pitting corrosion and stress corrosion cracking are result of soil corrosion. ये भी इसमें हो सकते हैं, which leads to the underground oil and gas transmission pipeline failures. ठीक है, तो soil corrosion के soil के अंदर ही जो pipelines failures हो सकते हैं. In some respect, corrosion in soil resembles atmospheric corrosion in
that observe it, although usually higher than the atmosphere, vary to mark degree with the type of the soil. ठीक है, soil के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप का कोरोजन हो जाता है। स्ट्रेस कोरोजन भी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस मीन्स क्या होता है, स्ट्रेस पड़ने से उसमें क्रैकिंग्स आ जाती है। ठीक है, प्रॉपर उसका लोड ढंग से नहीं हो पाता है, प्रॉपर उस पर स्ट्रेस पड़ता था तो उसकी क्रैकिंग आती है। तो स्ट्रेस कोरोजन को हम क्रैकिंग भी बोलते हैं, स्ट्रेस क्रैकिंग। ठीक है, तो स्ट्रेस कोरोजन अकर्स व्हेन ए मटेरियल एग्जिस्ट इन ए रिलेटिवली इनर्ट एनवायरनमेंट बट कोरोड ड्यू टू द अप्लाइड स्ट्रेस। मटेरियल तो हमने इनर्ट एटमॉस्फेयर, लेकिन स्ट्रेस की वजह से उसमें कोरोजन क्रिएट हो जाता है। द स्ट्रेस में बी एक्सट्रीमली अप्लाइड और रेजिडुअल। ठीक है, स्ट्रेस कैसा होगा, एक्सट्रीमली होगा, बहुत ज्यादा, और रेजिडुअल है, दिख नहीं रहा। दिस फॉर्म ऑफ कोरोजन इज पर्टिकुलरली डेंजरस बिकॉज इट मे नॉट अकर अंडर ए पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशन। दिख नहीं रहा हमें, इसलिए पता नहीं चल पाता कि यहाँ पे स्ट्रेस हो रहा है until there is an applied stress the corrosion is not clearly visible। ठीक है जी, ध्यान रखना है इसमें क्या होता है, corrosion हमें क्लियरली विजिबल नहीं है स्ट्रेस की वजह से। जैसे हमें ह्यूमन बीइंग का स्ट्रेस नहीं दिखता है, वैसे यहाँ पे जो मेटल्स में आपस में स्ट्रेस नहीं दिखता है। ठीक है, टू फ्रैक्चर एंड कैन रिजल्ट इन द कैटास्ट्रोफिक फेलियर। तो इसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से क्या होगा, फ्रैक्चर हो सकता है एंड कैटास्ट्रोफिक फेलियर हो सकता है। एन एग्जाम्पल ऑफ रेजिडुअल स्ट्रेस कुड बी स्ट्रेस रिमेनिंग इन ए मटेरियल आफ्टर फॉर्मिंग और स्ट्रेस ड्यू टू वेल्डिंग। ठीक है, वेल्डिंग के बाद भी स्ट्रेस हो सकता है, फॉर्मिंग के समय भी स्ट्रेस फॉर्म हो सकता है। स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग विल इजीली कॉज द मटेरियल टू फेल in a brittle manner which can have grave consequences as they easily little or no warning before the failure occurs। ठीक है, इसकी वजह से मेटल अपना कॉन्सिक्वेंसेस में चेंज हो जाता है। स्ट्रेस कोरोजन इज अ फॉर्म ऑफ गैल्वेनिक कोरोजन ही है एक तरीके से, where a stressed area of the material are anodic to the अनस्ट्रेस्ड एरिया ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो गैल्वेनिक है जहाँ पे कैथोडिक करंट की हो रहा है। प्रैक्टिकली द बेस्ट वे टू कंट्रोल स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग इज टू लिमिट और रिड्यूस द स्ट्रेसेस ऑफ मटेरियल इज अंडर व्हाइल इट इज ए कोरोसिव एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो हमें उसको मटेरियल को चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग, स्टैटिक टेंसाइल स्ट्रेस एंड स्पेसिफिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस क्रैकिंग। एग्जांपल है स्टेनलेस स्टील इन हॉट क्लोराइड सॉल्यूशन, टिन एलॉय इन नाइट्रोजन ऑक्साइड, ब्रास इन अमोनिया। ठीक है, तो इसमें ये स्ट्रेस क्रिएट कर सकते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग नेचर ऑफ द मेटल। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मेटल को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो कौन कौन से मेटल्स, एक प्योरिटी ऑफ मेटल, मेटल की प्योरिटी, अगर मेटल 100% प्योर है तो कोरोड नहीं करेगा, जितना इम्प्योरिटी होगी उतना ज्यादा कोरोजन होगा। ठीक है, ध्यान रखना। पोजिशन इन गैल्वेनिक सीरीज भी दिखाई, गैल्वेनिक सीरीज में पोजिशन जो ऊपर की तरफ होगी मेटल्स, ठीक है, एनोडिक वाली रिएक्शन में, तो वो ज्यादा टॉप वाले मेटल्स ज्यादा कोरोड करेंगे, नीचे वाले मेटल्स नहीं कोरोड करेंगे। फिजिकल स्टेट ऑफ मेटल, फिजिकल स्टेट का मेटल का मतलब है अगर मेटल का साइज पार्टिकल्स, ठीक है, ग्रेन्स में है और मोटे साइज में है, फाइन पाउडर्स के फॉर्म में है, तो जैसे जैसे साइज उसका फाइन पाउडर के फॉर्म में हो तो ज्यादा, बहुत ज्यादा कोरोड कर सकते हैं। नेचर ऑफ द ऑक्साइड फिल्म मैंने 4 टाइप की बताई है भी, स्टेबल, अनस्टेबल, वोलेटाइल, प्रोटेक्टिव, नॉन प्रोटेक्टिव, पोरस फिल्म। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी कोरोजन होगा। एरिया इफेक्ट, एरिया भी देखी जाएगी कि किस तरह की एरिया, ज्यादा एरिया कम एरिया, उसमें भी इफेक्ट पड़ेगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कोरोजन का प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, वोलेटिलिटी ऑफ कोरोजन प्रोडक्ट, वोलेटिलिटी उसकी कितनी है, तो उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। इन्वायरमेंटल फैक्टर में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, presence of impurities, effect of pH, nature of the ions, conductance, effect of the oxygen oxidizer, effect of velocity and formation of oxygen concentration cell। यहाँ पर भी यही फैक्टर्स लिखे हुए। नेक्स्ट, ये सारे फैक्टर्स ध्यान रखना, आप लोग पढ़ते आ रहे हो इसलिए मैंने इसको ढंग से डिस्कस नहीं करेंगे। प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरोजन, कोरोजन को हम किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग कोरोजन प्रोटेक्शन बाय प्रॉपर डिजाइनिंग, जो भी हम मटेरियल्स ले रहे हैं उसकी डिजाइनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। जो भी इंस्ट्रूमेंट्स मशीन्स यूज कर रहे हैं, मटेरियल सिलेक्शन, मटेरियल्स लेना चाहिए जो नॉन कोरोडेड हो, वाला मटेरियल यूज करना चाहिए, एलाइज उस तरह की यूज करना चाहिए। मॉडिफाइंग द एनवायरनमेंट भी हमें इस तरह रखना चाहिए जहाँ पे मॉइस्चर ना आ जाए। मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल के प्रॉपर्टीज को एलॉय के फॉर्म में चेंज करना चाहिए, तो उस तरह के हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यूज ऑफ इनहिबिटर्स को भी यूज कर सकते हैं जो कोरोजन को रोके। यूज ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्टिव कोटिंग्स सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रोटेक्टिव कोटिंग्स को हम यूज करते हैं, मेटेलिक कोटिंग है, नॉन मेटेलिक कोटिंग्स है, कैथोडिक प्रोटेक्शन और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटेक्शन। नेक्स्ट, पैसिविटी क्या होता है। पैसिविटी इज द फिनोमिना बाय विच द मैटर और एलॉय शो हाई कोरोजन रेजिस्टेंस। ठीक है, हाई कोरोजन रेजिस्टेंस होगा इसमें, यानी ज्यादा कोरोजन नहीं हो सकता। पैसिविटी इज द फिनोमिना, यानी वो पैसिव है,
एक्टिव होता है तो एक्टिव का मतलब हाँ कोरोजन होगा, पैसिव का मतलब हाँ कोरोजन इतना नहीं होगा। पैसिविटी इज द फिनोमेना बाय विच ए मेटल और एलॉय शो हाई कोरोजन रेजिस्टेंस, यानी कोरोजन की रेजिस्टेंस यहाँ पर बहुत जाएगी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाईली प्रोटेक्टिव वेरी थिन फिल्म। तो प्रोटेक्टिव फिल्म बनाने की वजह से वहां पे पैसिविटी हो जाएगी। अबाउट कितना 0.04 मिलीमीटर थिक फिल्म बनाने से भी इसमें इनविजिबल सरफेस फिल्म बनने पे प्रोटेक्टिव फिल्म है, तो यहाँ पे कोरोजन नहीं होगा। पैसिवेशन ऑफ मेटल टेक्स प्लेस ओनली इन सर्टेन एनवायरनमेंट विच टेंड टू मेंटेन प्रोटेक्टिव फिल्म ऑन द सरफेस। फॉर एग्जांपल कौन कौन से मेटल बना सकते हैं, टाइटेनियम है, क्रोमियम है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, क्रोमियम दोबारा लिख दिया। कंटेनिंग स्टेनलेस स्टील एलॉयज, स्टेनलेस स्टील कोरोड नहीं होता है इसलिए एलॉयज एग्जिबिट आउटस्टैंडिंग रेजिस्टेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन या मॉइस्चर के प्रेजेंस में भी ये कोरोजन क्रिएट नहीं करते। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ थिन प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म ऑन देयर सरफेस, तो इसकी सरफेस पे हम इसकी लेयर्स चढ़ा देते हैं। एल्यूमिनियम इज नॉट अटैक्ड बाय द कंसंट्रेटेड HNO3 बट आयरन गेट्स रैपिडली कोरोडेड इवन बाय डाइल्यूट HNO3, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट स्टील ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम इन इट, तो हम इसमें क्रोमियम मिला देते हैं। मेंटेन्स प्रोटेक्टिव ऑक्साइड, जिसकी वजह से वो क्या होगा, आयरन जो स्टील में है तो आयरन सप्रेस हो जाएगा, क्रोमियम की वजह से प्रोटेक्टिव ऑक्साइड बन जाएगा। फिल्म सो एग्जिबिट्स हाई कोरोजन रेजिस्टेंस, कोरोजन को रेजिस्ट करेगा इन HNO3 सॉल्यूशन ओवर ए वाइड रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट है मेटल क्लेडिंग, ये भी टर्म भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेटल क्लेडिंग क्या होता है, जैसे पैसिविटी टर्म था वैसे मेटल क्लेडिंग टर्म ध्यान रखना है। मेटल क्लेडिंग इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग वन मेटल बाई फॉर्मिंग ए लेयर ऑफ सेकेंड मेटल, ठीक है, दूसरी मेटल से उसके ऊपर लेयर चढ़ाते हैं टू इट्स सरफेस बाय यूजिंग टेक्निक्स सच एज डिफ्यूजन, डिफॉर्मेशन एंड लेजर, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स से उसके ऊपर लेयर चढ़ाते हैं जिससे कि मेटल की कोरोजन की क्वालिटी खत्म हो जाती है, ठीक है, वो प्रोटेक्ट हो जाता है। द एडवांटेजेस ऑफ क्लेडिंग इज दैट द प्रोसेस एज वेल एज द मटेरियल कैन बी चूजन एज द पर द नीड्स ऑफ द एप्लीकेशन एंड द बॉन्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड। द लेजर बीम मेथड ऑफ क्लेडिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेरेमिक कोटिंग भी दे सकते हैं एज वेल एज मेटेलिक कोटिंग। Effective cooling in such cases ensure better microstructure and hence only in smaller areas thermally affected. With metal cladding, the surface can develop adequate wear resistance. ठीक है, तो metal cladding से भी उसके ऊपर surface पे पूरी layer चढ़ा देते हैं। The metal is suitable for complex shapes as well. ठीक है, complex shapes पे depend करेगा। Copper clad aluminium wires are extremely used in electrical application. ठीक है, देखा ना, कॉपर के वायर होते हैं, कॉपर क्लेड एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के वायर के ऊपर कॉपर की भी वायरिंग चढ़ी होती है। एप्लीकेशन ड्यू टू द कॉस्ट एडवांटेजेस एज वेल एज इंप्रूव्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वजह से भी और कॉस्ट एडवांटेजेस की वजह से भी। मेटल क्लेडिंग इज आल्सो यूज्ड इन द आउटर सरफेस ऑफ स्ट्रक्चर्स एज वेल एज बिल्डिंग्स में भी यूज करते हैं फॉर कोरोजन एंड एब्रेजन ऑफ प्रोटेक्शन के लिए हम इसको यूज करते हैं मेटल क्लेडिंग को, ठीक है। प्रोटेक्टिव कोटिंग्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेटेलिक कोटिंग एंड नॉन मेटेलिक कोटिंग। मेटेलिक कोटिंग में इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, गैल्वेनाइजेशन है, टिनिंग है, स्प्रेइंग है। एंड नॉन मेटेलिक कोटिंग में हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक कोटिंग एंड ऑर्गेनिक कोटिंग। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बस 2 मिनट के और रह गए, कंप्लीट होने वाला है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ कोटिंग मेटल प्रोटेक्ट टू कोरोजन। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, हम इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं, इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग ए मेटल कोटिंग ऑन अनदर पीस ऑफ मेटल through an electroplating process. The electroplating, the depositing metal becomes part of the existing product ऑफ द प्लेटिंग कोटिंग, ठीक है, उसके ऊपर प्लेटिंग चढ़ जाती है। जैसे देखो यहाँ पे कैथोड पे ये कोई मेटल है, ठीक है, और ये कॉपर मेटल है। ये एनोड पे क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है यहाँ पर, तो कॉपर यहाँ से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है और यहाँ पे क्या हुआ, इस मेटल पे यहाँ पे डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, कॉपर +2 फॉर्म का, यहाँ पे कॉपर का डिपोजिशन स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गई कॉपर की इस मेटल में, ठीक है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, तो यहाँ पे ये इससे यहाँ लॉस हुआ और ये यहाँ पे कॉपर +2 में यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया। तो कोटिंग ऑफ स्टील विद जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। अगर जिंक के साथ में करते हैं कोटिंग तो गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। इट मे बी कैरिड आउट बाय द हॉट डिपिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उसको हम हॉट डिपिंग भी बोल सकते हैं, उसकी प्रोसेस से भी हो सकती है और इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी हो सकती है। टिनिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ थिनली कोटिंग शीट्स ऑफ आयरन और स्टील विद टिन। टिन मेटल का यूज करके उसकी सरफेस पे लेयर चढ़ाते हैं, इसको टिनिंग बोल देते हैं। एंड द रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज नोन एज टिन प्लेट। टिन प्लेट बन जाती है उसकी। इट इज ए मोस्ट ऑफन यूज्ड टू प्रिवेंट रस्ट। टिन प्लेट मेड बाय अ हॉट डिपिंग टिन प्लेटिंग, ठीक है, हॉट डिपिंग प्रोसेस से इसको हम बना लेते हैं, हॉट डिपिंग टिन प्लेटिंग। इट इज मेड बाय कोल्ड रोलिंग स्टील और आयरन, पिकिंग और रिमूव एनी स्केल्स, annealing to remove any stain, hardening and then coating it with a thin layer of tin, ठीक है, thin layer of tin की प्रोटेक्ट कर देते हैं इसको कोरोजन से। स्प्रेइंग क्या होता है, स्प्रेइंग ऑफ द मोल्टन मेटल ऑन द वर्क पीस।
थर्मल स्प्रेइंग करते हैं मेनली। तो थर्मल स्प्रेइंग रिफर्स टू अ प्रोसेस बाय विच ए मेटल वायर और पाउडर इज मेल्टेड एंड स्प्रेड ऑन ए सरफेस टू फॉर्म ए कोटिंग। अ थर्मल स्प्रे गन इज यूज्ड टू अप्लाइंग द कोटिंग। ठीक है, तो उससे थर्मल स्प्रे मेटल की करेंगे पाउडर फॉर्म में, तो स्प्रे करेंगे तो उसकी कोटिंग बन जाएगी। द थर्मल स्प्रे गन हीट्स द मेटेलिक वायर और पाउडर टू मोल्टन स्टेट एंड कंप्रेस्ड एयर और अदर गैस propels it onto surface to form a coating। ठीक है, उससे कोटिंग बन जाती है। The compressed gas also aids in division and admission in the molten coating. The two metals are most commonly applied by thermal spray are zinc and aluminum. These metals and their alloys provide excellent protection in a variety of marine and industrial corrosive environment। ठीक है, तो एल्यूमिनियम को और जिंक को हम मेनली कोरोसिव एनवायरनमेंट को बचाने के लिए इसकी स्प्रेइंग कर देते हैं एल्यूमिनियम की। नॉन मेटल कोटिंग में हम इनऑर्गेनिक कोटिंग, जिससे इनऑर्गेनिक कोटिंग में पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, पैसिवेशन। स्टील कैन बी कोटेड विद एन ऑक्साइड फिल्म ऑफ हीटिंग एट हाई टेम्परेचर। केमिकल ऑक्सीडेशन बाय ट्रीटिंग स्टील विद हॉट एल्काइल नाइट्रेट और परसल्फेट और परक्लोरेट। एनोडिक ऑक्सीडेशन बाय मेकिंग द स्टील स्ट्रक्चर एनोड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो इससे ऑक्सीडेशन होता है। नेक्स्ट है फॉस्फेटिंग। क्या होता है? स्टील इज कोटेड विद अ लेयर ऑफ आयरन फॉस्फेट by dipping in a solution, dipping solution containing phosphoric acid and zinc phosphate. The iron phosphate film is not highly protective। तो iron phosphate कैसे होती है? हाईली प्रोटेक्टिव नहीं है, बिकॉज इट इज अ पोरस, सो इट इज यूजली कवर्ड विद पेंट। फिर हम इसको क्या करते हैं? पेंट कर देते हैं इसके ऊपर, फिर इसको कवर कर देते हैं। द फॉस्फेट फिल्म इम्प्रूव द बॉन्ड बिटवीन द मेटल एंड द पेंट। ठीक, तो फॉस्फेटिंग भी इंपॉर्टेंट है। फॉस्फेटिंग इज ए प्री पेंटिंग स्टेप, इसको हम क्या बोलते हैं? प्री पेंटिंग स्टेप। एनिमल्स इज आर अ ग्लास लेयर applied to the metal by dipping it in a suspension of powdered glass, and then the metal is heated in a stove at high temperature where the glass powder melts and cold the metal। ठीक है, तो एनेमल से भी उसकी गिलास की कोटिंग हो जाती है। सीमेंट की कोटिंग भी कर देते हैं कुछ उसमें। ऑर्गेनिक कोटिंग्स में पेंट्स की कोटिंग होती है, उससे हम कोरोजन को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट लैक्वर्स की कोटिंग से भी उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। पेंट कंसिस्ट ऑफ फिल्म फॉर्मिंग सब्सटेंसेस, लिंसेड ऑयल उसमें होता है, पॉलीमर्स होते हैं, रेजेंस होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी होते हैं, पिगमेंट्स भी होते हैं, यूजली इनऑर्गेनिक ऑक्साइड और मेटल पाउडर। आफ्टर क्लीनिंग द मेटल सरफेस कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ प्राइमर। ठीक है, प्राइमर क्या होता है? प्राइमर भी पेंट लाइक मटेरियल होता है। प्राइमर इज लाइक ए पेंट कंटेनिंग ए पिगमेंट सच एज लेड ऑक्साइड, Pb3O4, रेड लेड और जिंक क्रोमेट होता है उसमें प्राइमर में, विच ऑक्सीडाइज द स्टील सरफेस एंड इनहिबिट्स इट्स कोरोजन। ठीक है, तो पेंट करने से पहले उसकी रफ सरफेस पे हम क्या करते हैं? पहले हम प्राइमर करते हैं, देन प्राइमर जब फास्टेंड हो जाता है तो हम पेंट करते हैं। बिसाइड द प्राइमर फिल्म इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड फाइनल पेंट फिल्म डिसाइडेड। ठीक है, उसको हम कर सकते हैं। फिर पॉलीमर्स सच एज एल्काइड रेजिन्स, पीबीसी, पॉलीथाइलिन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक, पॉलीयूरेथेन, क्लोरिनेटेड रबर, इपॉक्सी रेजिन्स एक्स्ट्रा आर यूज्ड इन द पेंट मैन्युफैक्चर। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, कंपटीशन का क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं एग्जाम्स में बहुत बार। For severe conditions such marine and industrial atmosphere, a paint containing epoxy resins, water resistance is suitable. Lacquers. A lacquers consist of thermoplastic polymers dissolved in organic solvent. Lacquers can be used to steel tanks holding corrosive chemicals such as acids। ठीक है, तो उसमें यूज करते हैं इसको। बच्चों वेरी वेरी थैंक यू। आपने ये थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया, लेकिन इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर सकती थी। ड्यू टू द टाइम हमारे पास कम होने की वजह से मैंने इसको एक साथ ही पूरा नोट्स में कंप्लीट कर दिया। ठीक है, पूरा प्लीज पढ़ लेना, इसको पूरा एक बार सुन लेना। इसमें एमसीक्यू अपने आप अंदर है, इसको जो मैंने बताया कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए हैं कि ये एमसीक्यूज थे। अब मैं यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 चारों यूनिट के मैं एमसीक्यूज आप लोगों को दूंगी। आप लोग मतलब एग्जाम से पहले मैं अपलोड कर दूंगी, 21 तक अपलोड कर दूंगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों, हैव ए गुड लक। गुड लक बच्चों, चैनल को देखते रहना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना। थैंक यू बच्चों, गुड लक, टेक